हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से इसको भी आप हवन द्रव्य के रूप में या फिर इसको ऐसे ही घी के साथ जलाकर जो भस्म बचे, उस भस्म को जब हम अपने शरीर में लेपन करते हैं तो किसी प्रकार के जो स्किन डिसीज है, सोराइसिस, एक्जिमा या कुष्ठ रोग जैसे जो घातक रोग है, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ हमको मिलता है। साथ में आप काढ़े के रूप में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, काढ़े के रूप में इसको आप पान करें या अन्य इसको रस के रूप में। और इसके तो जो जड़ है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है कि इसको दातुन के रूप में भी अभी भी ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर प्रयोग करते हैं इसके जो जड़ है, क्योंकि उसमें नेचुरल झाग होता है और वो झाग हमारे दांतों को मजबूत देने के लिए बहुत ही उसमें प्राकृतिक रूप से उसमें वो झाग डाला गया है। तो ऐसे जो प्रकृति से मिली हुई जो औषधियाँ इत्यादि हैं, तो उसको हम जब अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं रोगों से हम बचे रहते हैं, कहीं ना कहीं हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो आप इस प्रकार से धुनी दे अपने, कहीं पर भी घर में बैठे हैं, कहीं पर भी, चाहे आप सामूहिक में हो या अकेले हो, तो इस प्रकार से जो हवन द्रव्य है या रोगानुसार जो द्रव्य है उसको आप इस प्रकार से जब अग्नि मंद पड़ जाए, जिसको हम ब्रह्म अग्नि बोलते हैं, ये अग्नि इसमें प्रसुप्त रूप में अभी बैठी हुई है, तो इसको ब्रह्म अग्नि बोलते हैं। इसमें हम, जैसे मैंने सामने अभी आप देखें कि सामग्री डालकर इसमें धुनी हमने तैयार किया। अभी यहाँ पर बैठकर हम प्राणायाम करें, ध्यान साधना। इसके बाद आप ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ अर्थात उस परमपिता परमेश्वर को ध्याते हुए कि वो हमारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम में वो बसे हुए हैं और हमारे इस पिंड के साथ साथ संपूर्ण इस संसार में वो व्याप्त है। तो ऐसे उनको हम ध्याते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान की जो बात कही गई कि किसी भी एक स्थान में, तत्र प्रत्येकतान तत् ध्यानम, कि किसी एक स्थान में हम जब अपने मन को टिका कर रखते हैं तो वही ध्यान है। तो उसी ध्यान को जो महर्षि पतंजलि जी ने बताए, उसको आप यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो आप वहाँ पर ध्यान लगाएं। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का प्रवाह उस ओर होता है, उस ओर डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और अधिक से अधिक हमको लाभ पहुंचाने का, उस रोग को, उस बीमारी को दूर करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। तो हम इस प्रकार से हवन कर कर फिर ध्यान करें, साधना करें। कुछ समय अपने आप को हम देखें, यदि स्वस्थ हैं तो हम और आगे बढ़ें, यदि अस्वस्थ हैं तो हम अपने रोगों को पहले निवारण करें। तो बैठकर आप ऐसे प्राणायाम भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। तो ऐसे प्राणायाम करें। अलग अलग जो रोग के अनुसार से जो सामग्री बताई है, उन सामग्री को आप इस हवन में डालें और उस निकल रहे जो धूम रहे उसको पान करें। तो जिनको अस्थमा की समस्या है, दमा की समस्या, तो जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो दम बेल है या उससे संबंधी जो अलग अलग औषधि, ये जो हरिद्रा है, ये भी दमा अस्थमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, रामबाण औषधि है। तो इसका भी हम धुनी ले सकते हैं। तो उससे हमारे जो लंग्स है, हमारे जो डायफ्राम है,
ये भी बहुत ही स्ट्रांग बनती हैं। तो प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। जिनको बड़ा रोग है, जिनको दमा स्थमा संबंधी, तो वहाँ बैठकर जब हम भस्त्रिका करते हैं तो अधिक से अधिक हम उस वातावरण में जो हर्बल्स, जो औषधियाँ हैं, उसको हम अपने अंदर धारण करते हैं। तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई विकृति है, कोई बीमारी है, तो वो धीरे धीरे छंटते जाते हैं। जैसे प्राणायाम के लिए कहा जाता है कि दह्यन्ते ध्याय माना नाम धातु नाम ही यथा मलाह तथेन्द्रिया नाम ही दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे हम कच्चे जो स्वर्ण होता है उसको जब खदान से निकाला जाता है, खान से निकाला जाता है, तो उसमें नाना प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, अन्य और उसमें तत्व मिले होते हैं, अन्य उसमें मिट्टी इत्यादि पत्थर सारे मिले होते हैं। तो जब उसको भट्ठे में तपाया जाता है, जब उसको अत्यधिक लौह युक्त अग्नि में उसमें तपाया जाता है, तो अपनी जो अशुद्धियाँ हैं उसको वो खो देती है और पूर्ण रूप से शुद्ध हमको स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। उसका जो लालित्य है वो हमको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जब हम इसमें अलग अलग रोगों के अनुसार से हवन सामग्री डालते हैं, इसमें अलग अलग रोगों के अनुसार से हम द्रव्य को डालते हैं, तो हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की यदि कोई बीमारी, कोई रोग है, तो भी धीरे धीरे छट जाता है। क्योंकि हम इसमें बैठकर प्राणायाम करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। और प्राण को तो भैषज्य कहा गया है, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपत्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ये से। यह जो हम प्राण अपने अंदर धारण करते हैं ये भैषज्य है। और जब हम भैषज्य प्राण को अपने अंदर धारण करते हैं तो हमारे शीर्ष से लेकर हमारे पैर तक संपूर्ण यह जो देह कलेवर गात्र तनु शरीर है, ये पूर्ण रूप से नैरोग्य आरोग्य को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा यह जो कर्म है, इस कर्म से हम जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा पद्धति, एक कर्म कांड ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति है। हमारी स्वयं की तो चिकित्सा होती ही है, साथ में इस प्रकृति की भी चिकित्सा होती है। और सिर्फ इससे चिकित्सा या रोग निवारण ही नहीं होता, बल्कि इससे खेती भी होती है। कृषिश्च में यज्ञ न कल्पताम पृथ्वी भस्मना प्रीणा, पृथ्वी च में यज्ञ न कल्पताम। यह जो स्तुति की गई, यह जो प्रार्थना की गई वेदों में कि हम इस यज्ञ के माध्यम से इस जो धरती माँ है, वसुंधरा माँ है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या पर्जन्य पिता सौन पिपर्तो। यह जो वसुंधरा है ये हमारी माँ है और जो जल है ये हमारे पिता है। दोनों के संयोग से ही हमको अन्न प्राप्त होता है, हमको ये सारे फल फूल अनाज प्राप्त होते हैं। जैसे माँ और पिता के संयोग से ही हमारा यह जो शरीर है इसका निर्माण हुआ है, वैसे ही इस धरती और जल के संयोग से ये हमको नाना प्रकार के अन्न फल फूल अनाज इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जो वसुंधरा है इसको यज्ञ से पूरित करने के लिए कहा गया है। इसकी जो एक्टिव कंपाउंड है इसको बढ़ाने के लिए कहा गया है। और इसकी जो ये भस्म है, जो एश है, इसको जब हम खेतों में डालते हैं तो उसकी जो एक्टिव कंपाउंड है वो बढ़ जाती है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और उसमें मिठासपन आ जाता है। जैसे हम जैविक खाद लेते हैं, गोबर लेते हैं, अन्य और अलग अलग घास फूस को जब उसको खाद के रूप में डिकम्पोस्टिंग उसको तैयार की जाती है, तो जैसे उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो जमीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ा देती है खाद जो है, वैसे ही ये भी उसी का एक पार्ट है। जब हम इस भस्म को खेतों में डालते हैं तो भस्म जो है उस खेती में जो फसल है उसको बहुत ही पौष्टिक बनाने के साथ साथ भूमि की जो क्षमता है, जो कछुए आदि है, उसको भी पोषण देने का काम ये खाद करती है। तो इसीलिए इसमें वेदों में इसकी महिमा गाई गई है और इसके माध्यम से प्रार्थना की गई कि हे यज्ञ देव, हे यज्ञ भगवान, आप इस भूमि को पूर्ण रूप से तृप्त कीजिए। आपके कारण से ही चारों ओर जो भूमि है वो उर्वर बन सकती है, वो उपजाऊ बन सकती है। और जो वृष्टि है जिसको पिता कहा गया है, पर्जन्य पिता सौना पिपर्तु, अर्थात यह जो पर्जन्य है, जो बारिश है, जो मेघ है, वो हमारे पिता है। तो पिता भी इस धरा में आए और संपूर्ण जगत को हरा भरा कर दे। तो तब होगा जब हम यज्ञ करेंगे, जब हम विशाल जगह जगह प्रत्येक व्यक्ति जब यज्ञ करेंगे। कृषिश्च में यज्ञ न कल्पताम, वृष्टिश्च में यज्ञ न कल्पताम की जो बात कही गई कि
वृष्टि को हम पूर्ण रूप से और उसको हम बढ़ाएं कि हर जगह बारिश हो, और यदि अत्यधिक बारिश भी होती है तो उसको हम संतुलन कर सकें इस यज्ञ के माध्यम से। तो ये यज्ञ जो है संतुलन करने का काम करता है। यदि अतिवृष्टि हो रही है या अनावृष्टि, कहीं सूखा अकाल पड़ रहा है, राजस्थान जैसे गुजरात में हम देखते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से वृष्टि यज्ञ किया जाता है प्रति वर्ष, क्योंकि वहाँ आप स्वयं देखते हैं कि वो रेगिस्तान है, अत्यधिक सूखा इलाका है, तो वहाँ पेड़ पौधे के अभाव के कारण से भी वहाँ पर बारिश नहीं होती, और चारों ओर जो बालू रेत है उसके विशाल काय होने के कारण से वहाँ पर बारिश, और यदि पानी भी अंदर मिलता है तो सारे जो है खारे पानी मिलता है, क्योंकि उसके अंदर अत्यधिक लवण युक्त पदार्थ हैं। तो इस कारण से उधर वृष्टि यज्ञ किया जाता है जिससे कि बारिश हो, और बारिश निश्चित रूप से होती है। हम भी वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर गया था और देखा कि सचमुच में वहाँ पर अगले साल भी बारिश हुई थी, और जिस समय हम गए थे तो उसके कुछ सप्ताह बाद बारिश वहाँ पर बहुत ही तेज हुई थी। तो इस प्रकार से जो वेदों में बात कही गई है, वृष्टिश्चमी यज्ञिन कल्पताम, ये निश्चित रूप से जब हम करते हैं तो चरितार्थ होता है। ये सिर्फ एक कपोल कल्पित बातें नहीं जो वेदों में बात कही गई है, ये निश्चित रूप से व्यवहारिक है, और बशर्ते आवश्यक है कि हम उसको कितना प्रामाणिकता के साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम इसमें वस्तु डालते हैं उसका भी चयन हो। जैसे मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसे कोई पेड़ पौधे घास फूस इत्यादि नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, जिसमें रोग दूर करने का सामर्थ्य ना हो। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुण है, सामर्थ्य, बशर्ते आवश्यक है उसको हम ठीक ठीक समझे, ठीक ठीक उसका उपयोग लें। और यहाँ पर जैसे श्रद्धेय आचार्य जी भी कहते हैं कि यहाँ पर यदि कोई रोगी आता है पतंजलि योग पीठ में और उसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, उनका रोग जो हो गया है उसको निवारण यदि हम आयुर्वेद के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, तो इसमें ये कभी भी अपनी बुद्धि विवेक नहीं बनाना कि आयुर्वेद में कमी है जिसके कारण से हमारा रोग दूर नहीं हुआ, ये कभी भी हमारे मन में ना आए। क्योंकि आयुर्वेद तो पूर्ण आयु देने वाले है, पूर्ण हमको स्वास्थ्य देने वाला है। यदि कमी है तो हमारे अंदर कमी है कि हम समझ नहीं पाए इस रोग के कारण को और इस औषधियों के गुण को, कि हमको कितनी मात्रा में आप उस रोग के निवारण के लिए देना था, या कितनी औषधि, कौन कौन सी औषधियों का सम्मेलन कर मिश्रण कर हम आपको दे पाते। तो ये ज्ञान की कमी हमारे अंदर में है, इस आयुर्वेद में नहीं है, इन जड़ी बूटियों में नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, तो इसमें भी हम कितनी मात्रा में हवी द्रव्य लेते हैं, कितनी मात्रा में हम समिधा लेते हैं, कितनी मात्रा में हम घी लेते हैं, और कितनी उसमें पवित्रता है, शुद्धता है, कहाँ से हमने लिए। तो ये सभी इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती, उसमें हमको ये सारे देखना पड़ता है कि कहीं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, या कितनी मात्रा में हम डालें जिससे कि वो अत्यधिक और भैषज प्राण ऊर्जा को धारण कर पाए। तो इन सब को हम देखते हुए यज्ञ यदि करते हैं तो पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से हमको ये पूरा लाभ मिलता है। और अलग अलग, जैसे हम चरक सुश्रुत की बात करें तो उसमें तो पूर्ण रूप से धुनी की बात कही गई है कि जो औषधि है उसको हम धुनी दें। जैसे सोंठ है, तो सोंठ को यदि हम इसमें डालते हैं, प्रथम यदि मैं बात कहूँ खान पान की, तो सोंठ का स्वभाव है कि वो कफ का निस्सारक होता है, वो तिक्त होता है। तिक्त अर्थात तीखापन, यदि उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में जो पित्त है वो बढ़ जाता है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो जब सोंठ को हम इस प्रकार से काढ़े के रूप में लेते हैं या पेय के रूप में लेते हैं, चाय के रूप में लेते हैं, तो हमारे शरीर में यदि कफ बढ़ गया है तो उसको दूर करके हमारे शरीर में एनर्जी लाता है, हमारे गले को ठीक करता है। तो उसी सोंठ को जब हम इस अग्नि में डालते हैं तो हमने अनुभव किए और ऐसे बहुत सारे प्रयोग भी किए कि यदि हम सोंठ को इस अग्नि में डालते हैं तो उसको जब हम धारण करते हैं या उसके पास में जब बैठते हैं यज्ञ के पास में, तो
हमारे गले में भी जो कफ है उसका निस्तारण होता है, वो धीरे धीरे छट जाता है, हमारा जो गला है वो खुल जाता है, हमारे जो कंठ है वो मधुर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो महिमा गाई गई है वो निश्चित रूप से एक हमारे लिए बहुत बड़ी विधा है, हमारे लिए बहुत एक साधारण विधान है कि जिन औषधियों का हम सेवन जिन रोगों के निदान के लिए कर रहे हैं, उन्हीं औषधियों को यदि हम इस हवन में डालते हैं, इस यज्ञ की जो समिधा अग्नि उसमें यदि डालते हैं तो वही लाभ मिल जाता है। ये कितना हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है कि जो हम लेते हैं ठोस रूप में, द्रव्य रूप में, उसी को यदि हम गैस रूप में लेते हैं तो वही लाभ मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विधा है, बहुत हमारे लिए एक ऋषियों की देन है कि ऐसे जो यज्ञ जिसके माध्यम से जैसे इंजेक्ट देते हैं, कोई सुई लगाते हैं, तो वो ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच कर हमको तुरंत लाभ देता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो हम भोजन लेते हैं, वटी इत्यादि लेते हैं या अन्य और काढ़ा लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद हमारे जो सप्त धातु हैं उनमें वो परिवर्तित हो जाते हैं हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से। वो उसके बाद 2 घंटा 3 घंटे बाद वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंच पाता है। लेकिन जो जल है, जल को जब हम लेते हैं तो वो कम समय में उसका पाचन हो जाता है और पहुंच जाता है। लेकिन उस जल से भी जो हल्का वायु है उसको जब हम पान करते हैं, उसको जब हम लेते हैं तो उसका पाचन हमारे इस पेट में नहीं होता है। उसका पाचन हमारी इस श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स फिर हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो पंप है, उस पंप के माध्यम से शरीर के प्रत्येक सेल से तक प्रत्येक जो टिश्यूज़ है और उसके अंदर जो अलग अलग क्रोमोसोम है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है इत्यादि जितने भी पार्ट है, उन पार्ट को सबको एनर्जी देने का काम ये वायु करते हैं। इसीलिए तो सबसे अधिक किसी की आवश्यकता होती है तो वायु की होती है। और वो वायु आज अशुद्ध हो चुकी है, आज वो दूषित हो चुकी है। आप देखते हैं अलग अलग शहरों में हमको सुनने को मिलता है कि दिल्ली जैसे शहरों में, और दिल्ली ही नहीं और अलग अलग भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो प्रदूषित हो चुकी है। तो उसको शुद्ध करने का अभी वर्तमान समय में यदि कोई परमानेंट साधन है तो यज्ञ है। यज्ञ यदि हम प्रति व्यक्ति करते हैं या सामूहिक रूप से बड़े बड़े हम यदि यज्ञ करते हैं तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। और इस यज्ञ के साथ हम अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण भी करें। आज जो जंगल है उसकी संख्या केवल 19% बची हुई है, जबकि प्राकृतिक संतुलन के लिए चाहिए करीब 33% इस संसार में वन चाहिए, जंगल चाहिए। लेकिन इतनी कटाई और इतना जो विकास और विकास के अंधाधुंध दौड़ में हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, जिसके कारण से आज 19% जंगल बच गया है। तो ऐसी स्थिति में हम अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण के साथ जो हमारा यह जो हमारी जो यह परंपरा रही है यज्ञ की, इस यज्ञ को भी हम अपने दैनिक जीवनचर्या में अपनाएं तो आप निश्चित रूप से ये महसूस करेंगे और स्वयं ये लाभ आप दृष्ट देखेंगे कि हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग या परिवार में किसी प्रकार के आज कोरोना जैसे जो महामारी, जो अमेरिका जैसे देश जो संपूर्ण विश्व में अपना धाक जमाकर बैठा था, वो भी इस छोटे से सूक्ष्म कोरोना के सामने हार मान गया, उसके सामने अपने हाथ उठा दिए। तो ऐसे जो कोरोना जैसे रोग है, जो वायरस है, उस वायरस को भी दूर करने के लिए इस यज्ञ के अंदर सामर्थ्य है। तो आप यज्ञ करें तो निश्चित रूप से आप अपने स्वयं का, परिवार का और समाज का आप भला कर सकते हैं, बिना कोई अलग एलोपैथी के, बिना अन्य और चिकित्सा के बिना। आप केवल यज्ञ, आयुर्वेद, योगाभ्यास, यदि 3 जो त्रिवेणी है, इसके माध्यम से यदि आप अपने
जीवन को संवारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी भी रोगी नहीं होंगे, कभी भी आप बीमारी से युक्त नहीं होंगे और सदा आनंद में रहेंगे। तो यह जो यज्ञ की जो विधा है इससे हम जुड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। तो आप इस कार्यक्रम को सुने, देखें। आइए इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।